अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो ये सब्ज़ी आई है मेरी, इसको मैं सारी सेट करके रखूँ। ये मिर्चों की मेरी टोकरी है, इसमें मैं मिर्चें सेट करके रखती हूँ। गाजरें हैं, शुक्र है गाजरें कुछ सही आई है, वरना ऑरेंज कलर की आ रही थी। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अब ये थोड़ी सी ये रेड आई हैं। हरे धनिया को मैं पानी डाल के, हरा धनिया भी मेरा ख़त्म हुआ था, इसको ये मैंने पानी डाल लिया थोड़ा सा, और इसको इसमें डाल के रखती हूँ फ्रिज में। और हरी मिर्चों की मैं डंडियाँ तोड़ के रखती हूँ, ख़राब नहीं होती। हालांकि हरी मिर्चें पड़ी हुई थी और लिया है मेरे हस्बैंड। सब्ज़ी लेते हैं ना बस, आजकल तो सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो गई है। पहले तो हमारी अम्मी सब्ज़ी लेती थी, हम छोटे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वो सब्ज़ी वाला ऐसे ही फ्री में डाल देता था। अब तो मेरे ख्याल से 25 या 30 रुपए का हरा धनिया हो रहा है इधर पाकिस्तान में। खैर कनाडा में जो लोग देखते होंगे वो कहते होंगे बहुत सस्ता है, लेकिन भाई हमारे लिए तो पाकिस्तान भी बहुत महंगा हुआ है। तो हरी मिर्चें कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, मैं नहीं मंगाऊंगी। मैंने गोभी मंगाई है, काट के फ्रीज़ करूँगी। 2 खीरे हैं, शुक्र है खीरे अच्छे हैं, वरना बहुत पतले पतले आते हैं छोटे छोटे। टमाटर पड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड और लिया है। अब मैं ऐसा करूँगी, इन टमाटरों को काट के ना फ्रीज़ कर दूँगी, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। ये टिंडे हैं, कोई सब्ज़ी खाता नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मैं 3 ले लिया करें, 3 या 4 ना। अच्छा मुझे शुरू से सब्ज़ी लेनी नहीं आती, मैं ये कहती हूँ 3 ले लें, 4 ले लें, बस इस तरह से। ओ हरी मिर्चों की तो लग रहा है पूरी। तो ये सब्ज़ी वाले की गलती है, उसको फलियाँ वलियाँ ना अलग करके देनी चाहिए, अलग शॉपर में डाल के। अब मैं अपने मियाँ को यही बताऊँगी कि भाई उसको कहा करें कि फलियाँ अलग डालें। हरी मिर्चों के साथ डाल दी, और वो सारी जो मिक्स हुई हुई हैं तुरैयाँ, तो हरी मिर्चें मुझे अलग करनी पड़ेगी, और और वो अलग करनी पड़ेंगी। सुनते रहो बैठ के, इतना टाइम थोड़ी होता है। ये देखें ना, फलियाँ तो बहुत कम है, तो वैसी शॉपर जो है मैं एक दराज में रख देती हूँ, दराज बनाई हुई शॉपरों में। तोता इस वक्त चीख रहा है, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। अब ये देखें हरी मिर्चें मुझे अलग चुननी पड़ेगी। आज संडे का दिन है, कुछ लोगों का तो ऑफ होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो उनका ऑफ नहीं होता संडे को। अब ये कि जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं पहले इसमें सब्जियां भी बनाऊंगी, और फलियां तो मुझे और मंगानी पड़ेंगी, तो बहुत थोड़ी सी हैं, कुछ भी नहीं पकेगा इसमें। गोभी भी काट के मैं फ्रीज़ कर दूंगी, जिसे मुझे पकानी होगी तो फिर मैं उसे फटाफट पका लूँगी। ये देखिए फ्रिज में जो जगह है ना, मैं इधर धनिया रख देती हूँ बोतलों के साथ साइड में खड़ा करके। पानी की बोतल के साथ रखती हूँ मैं, पानी की बोतल। इससे ये होता है कि ये गिरता नहीं है। बोतलें मैं इधर रखती हूँ, इधर रखी हुई है, और इसको इसका हैंडल इधर करती हूँ। ये मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि गिरे नहीं, और ये मेरे 1 हफ्ते चल जाता है। अच्छा आटा मैंने अभी गूंद के रख लिया है, 2 दिन का 3 दिन का ना, क्योंकि मेरे अब्बू को डॉक्टर ने वाइट आटा बताया हुआ है, और हम लोग चक्की का यूज़ करते हैं। पहले मेरे अब्बू को शुगर थी, तो डॉक्टर ने चक्की का कहा हुआ था। उनको किडनी का भी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो डॉक्टर ने वाइट आटा कहा है, तो उनके लिए मैं वाइट मंगाती हूँ। तो मैं ये 2 दिन का गूंद लेती हूँ, एक रोटी तो पकती है उनकी। तो फिर ये कि फ्रीज़र में रखा होता है, निकाल के मुझे जब पकाना होता है मैं पका लेती हूँ। और अपनी जो है बच्चे और हम चक्की का, थोड़ा सा मैं चक्की का लेती हूँ, जैसे 5 किलो चक्की का है, तो उसमें 3 किलो ना वाइट आटा डाल देते हैं, इस तरह से हम लेते हैं।
बिल्कुल चक्की का नहीं लेती, क्योंकि चक्की का फिर ना बिल्कुल काली काली रोटियां हो जाती हैं, बच्चे पसंद नहीं करते। अब इनको वही इतने सालों से वाइट आटे की आदत थी, लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है तो भाई इंसान अपना खाना पीना अपनी डाइट को चेंज करता है। तो इसलिए जो है मैंने अब अच्छा, इन हरी मिर्चों को मैं बाहर रखूँगी, ये फ्रिज में हो रही हैं गीली, ज़रा सूख जाएंगी तब मैं रखूँगी। ड्राई होती है ना 2-3, और इसमें से जो ये ख़राब है तो वो भी मैं निकाल के फेंक दूँगी। छोटी सी टोकरी मैंने बनाई हुई फ्रिज की ना, अलग अलग पार्टीशन करके। आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे ऐसी चीज़ें बहुत आ रही हैं, और मैं देखती हूँ ना, मुझे इस सब किस्म की चीज़ें इतनी पसंद है और शौक भी बहुत है, तो मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। मेरी काफ़ी पुरानी है, छोटी छोटी मैंने 3 मंगाई हुई हैं। एक मेरी हरी मिर्चों की है, और एक हमारे घर में जो तोता है इसके अमरूद रखते हैं, एक इसके अमरूदों की, और एक और है। जैसे कोई छोटी सब्ज़ी रखनी हो तो आप इसमें आराम से ये रख दें। बड़ी टोकरी में अगर रखेंगे ना, जैसे एक मेरे पास सब्ज़ी की भी टोकरी है, उसमें मैं सारी सब्ज़ी डाल के रखती हूँ। लेकिन बड़ी टोकरी में रखने से मसला होता है कि हरी मिर्ची भी ना उसके अंदर दब जाती है, पता नहीं चलता। ये मेरी बड़ी टोकरी है सब्ज़ी की, इसमें ना मैं ये रख देती हूँ। जैसे ये है, कल बनाऊँगी, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, आज दूसरे काम करने। ये है, जैसे गाजरें हैं, और ये टमाटर ऊपर रख देती हूँ, कभी दब ना जाए, ख़राब हो जाए। और गोभी में अगर टाइम हो तो आज बना लूँगी, वरना गोभी फिर मैं कल बना के ना फ्रीज़ कर लूँगी। बस जैसे जो टाइम होता है मैं काम कर लेती हूँ। आज अभी रोटी पकानी है मुझे, दोपहर का भी खाना पकाना है। तो यहाँ आज बनाऊँगी, पकाऊँगी सब्ज़ी। ये सारा काम करके रखूँगी आज मैं। आप लोग बताएं, आप लोग रोज़ की रोज़ सब्ज़ी मंगाते हैं या वीकली मंगाते हैं, क्या हिसाब किताब है? कुछ लोगों के मैंने देखा रोज़ की सब्ज़ी आती है, रोज़ का गोश्त आता है तो खाना पकता है। जैसे मेरे ससुराल में मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास जो है ना मगरिब के बाद गोश्त मंगाती थी, और जब भी सब्ज़ी आती थी जब भी पकता था। लेकिन मेरा बिल्कुल स्टाइल, तौर तरीके मैंने अपने बिल्कुल चेंज करे हैं। मैं सब्ज़ी जो है ना 1 हफ़्ते की लेकर आती हूँ, अगर मंगाती हूँ ना अपने हस्बैंड से भी। दिमाग में ना आइडिया होता है कि आज ये पका लें, आज ये पका लें। जैसे एक दिन मैं बैंगन बना लेती हूँ, कभी तोरइयाँ, कभी भिंडियाँ, कभी गोभी। तो खैर बच्चे नहीं खाते, ये तो मैं अब्बू के लिए मंगाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे अब्बू को बताई हुई है। तो इस तरह से ना मैं 1 हफ़्ते का रखती हूँ अपने दिमाग में। सब्ज़ी अगर मैं ख़ुद ले आती हूँ ना, वैसे तो मेरे हस्बैंड ही लाते हैं, लेकिन अगर मैं ख़ुद लेके आती हूँ ना तो मुझे 1 हफ़्ते की टेंशन नहीं होती कि क्या पकाना है। वरना इधर खाना खाते ही मैं पूछना शुरू कर देती हूँ कि कल क्या पकाऊँ, कल क्या पकाऊँ। तो टेंशन ज़ाहिर सी बात है, औरत ने पकाना होता है तो उससे ही होती है। सबसे बड़ा अगर मेरा खाना पक जाता है ना तो मैं दूसरे काम कर लेती हूँ कि कबर्ड साफ़ कर ली, कोई अलमारी साफ़ कर ली, कभी रेस्ट भी कर लेती हूँ। भाई अब इतनी हिम्मत नहीं रही है, अब माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए, तो थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ आधा घंटा, फिर थोड़ा आधा घंटा उठ के काम कर लेती हूँ। कंटिन्यूसली काम करके अपने आप को थकाना ही होता है, अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। मैं इस तरह से करती हूँ मैनेज। क्योंकि एक काम थोड़ी होता है, पूरे ही घर को देखना होता है। छतें, पंखे, आपको पता है मैंने अभी पिछले ब्लॉग में अपने पंखों की सफाई आप लोगों से शेयर करी थी। लाइटें, एक काम, ये देखें ज़रा, इतना दिमाग ख़राब है, डंडियाँ इसमें डाल दी। आप लोगों के साथ भी होता है, हर औरत के साथ ये होता होगा। कभी फ्रिज में कुछ रखने जाती हूँ, भूल जाती हूँ भाई क्या लेना, लेना क्या है। फ्रिज खोल के 2 मिनट सोचती हूँ कि निकालने क्या आई थी मैं, फिर थोड़ा सा दिमाग पे ज़ोर डालती हूँ तो फिर समझ में आता है। असल में जो एक वक्त में एक साथ 4 काम करते हैं ना, तो उन लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है। और मेरी बहुत आदत है, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ 4 काम साथ करा करो, और मैं ख़ुद भी साथ करती हूँ। लेकिन मैंने ना कुछ जगह मोटिवेशनल स्पीकर को भी मैं सुनती हूँ, तो मैंने यही सुना है कि आप एक वक्त में एक काम करें, 4 काम साथ नहीं करें। अपने आप को थकाना होता है 4 काम साथ करना। तो अब थोड़ा सा मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा है। अब मैं एक वक्त में एक ही काम करती हूँ भाई, इंसान हूँ, क्या करूँ। आप लोग बताएं, आप लोग भी एक काम करते हैं, 4 काम साथ चल रहे होते हैं? वैसे तो 4 ही चल रहे होते हैं,
कि खाना चढ़ा दिया। वैसे मेरी आदत है, मेरे जब बच्चे छोटे थे ना तो मैं किचन का काम खुद करती थी, मैंने मासी नहीं रखी हुई थी, खाली कपड़े झाड़ू पोछा ये काम। लेकिन अब मैं इस घर में आई हूँ ना, मेरे सेकंड फ्लोर का घर है, इसमें गर्मी बहुत है, तो मैंने इस घर, और मेरे इस घर में मेहमानदारी भी बहुत होने लग गई, क्योंकि नीचे वाला फ्लोर मेरे अब्बू का है, अब्बू रहते हैं, तो मेरी बहनें माशाल्लाह आती रहती हैं। तो अब्बू मेरे आधे टाइम कनाडा होते हैं, तो नीचे का फ्लोर समझे मैं ही साफ़ कराती थी, उसकी चाबी भी मेरे पास। तो मेरी बहनें आती थी तो ऊपर ही खाना पीना करती थी, क्योंकि नीचे तो कोई होता ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या करा, इस घर में मासी रख ली, किचन के काम की और रोटी पकाने की, क्योंकि रोटी मुझसे नहीं पकती। और अब तो इतनी मुझे आदत हो गई है मासी की कि सब्ज़ी भी मुझे वही बना के देती है। लेकिन क्योंकि मेरी मासी चली गई है, दूसरी रखी है, उसको बेचारी को मलेरिया बुखार हो गया, अच्छी है वो, सारा काम वाम मतलब कर लेती है, तो उसकी बहन ने पिक भेजी मुझे। अब क्या करें, आपको पता है मलेरिया बुखार तो 6-7 दिन से पहले उतरता ही नहीं है। तब खुद ही कर रही हूँ, हाथ के हाथ किचन भी, बर्तन वर्तन सब रात को धो लेते हैं हम लोग। बच्चों की भी मेरी आदत है, स्पेशली मेरे बेटे की आदत है, वो अपना खाना खाता है ना अपनी प्लेट धो के रखता है। बच्चियाँ मेरी थोड़ी सी लापरवाह हैं, वो नहीं करती, उनको मैं गुस्से होकर मैं करवाती हूँ काम, कि भाई अपने बर्तन धो, मासी नहीं आ रही, मैं कितना काम करूँ। तो और मेरे मियाँ भी भाई कर लेते हैं किचन में हेल्प मेरी ना, तो वो भी धो लेते हैं बर्तन वर्तन। जितना मेरे से होता है मैं भी करती हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम है, कोई एक काम मैं नहीं करती। वक्त आने पे शेयर करूँगी आपसे अपनी जर्नी, अपनी लाइफ इंशाल्लाह। तो ये मैंने सारी हरी मिर्चें देखें साफ़ कर ली, इसको जो है मैं, जो ख़राब है वो भी निकाल दी। छोटी छोटी सी भी हरी मिर्चें देखें कितनी छोटी है, बेबी हरी मिर्च। बड़ी जो है वो सब्ज़ी वब्ज़ी में काम आती है, मोटी मोटी, छोटी वैसे काम आती है। मैंने सारी साफ़ कर ली। अब मैं इसको ना 1 आध घंटे बाहर रखूँगी, जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसको अंदर रखूँगी। और भी भाई इतने काम हो जाते हैं, सब्ज़ी की टोकरी साफ़ करो, फ्रिज साफ़ करो, यहाँ से सफाई, वहाँ से सफाई, बैल बज रही हैं, बैलों को भी, घंटियों को भी हमें देखना होता है, क्योंकि बच्चे घर में होते नहीं, भाग भाग के देखना पड़ता है भाई। पानी के केन वाला आता है, उसको बताओ पहले कितने केन हैं, फिर वो गेट खोलो, फिर वो ऊपर आता है, फिर उसको पैसे दो, हिसाब किताब करो। तो भाई बहुत, सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, लोग समझते हैं कि औरत का काम क्या, औरत सिर्फ खाना पका रही है, औरत तो कुछ करती ही नहीं है। भाई हमारा तो सिर्फ काम खाना पकाना है। अब ये भी, मैं चली गई थी घूमने नॉर्दर्न एरिया, तो मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड घर में थे, तो रोज़ मेरे बेटे का यही डिमांड होती थी, आके वो अपने अब्बा को यही बोलता था, बाबा को अपने, कि भाई मामा कब आएंगी, मामा को बुलाएं, मामा को बुलाएं। और जबकि कुकिंग मेरे हस्बैंड को आती, कर लेते हैं वो भी माशाल्लाह, क्योंकि शुरू से हम लोग ना अलग रहे शादी के बाद। तो पहले तो कुछ भी नहीं आता था भाई उनको चाय बनाने के अलावा। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, बच्चे वगैरह हुए तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ कुकिंग कर लेते थे। अब मैं घर में ही होती थी, कभी कुछ बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो इस तरह पूछ पूछ के ना भाई, अब वो भी माशाल्लाह परफेक्ट हैं कुकिंग में। लेकिन करती ज़्यादा मैं ही हूँ, वो नहीं करते। कभी फ्राइडे वाइडे को ऑफ होता है तो कर लेते हैं, जो काम मेरा है वो मैं ही करती हूँ। तो अभी तुरइयों को मैं धो लेती हूँ, ये सब्ज़ी ये भी हो गई, ये भी हो गई, आटा भी मेरा गुन गया। अब ये तो फलियाँ तो मुझे और मंगानी पड़ेंगी, ये मैं धो लेती हूँ इसको, धो के और फिर अब मैं तुरइयाँ बनाती हूँ। अभी मैं जो ना अब्बू को पहले खाना दे के आई हूँ, क्योंकि उनका जो है रोटी का टाइम हो गया था। तो पहले मैंने सोचा कि रोटी पका लूँ और उनको खाना दे के आऊँ, फिर कोई काम करूँगी, क्योंकि बच्चे तो ज़रा, संडे है ना, देर से उठते हैं, देर से नाश्ता करते हैं, बच्चों का इतना मसला नहीं होता, उनकी मुझे फ़िक्र ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो है उनको मेडिसिन लेनी होती है शुगर की, तो इसकी तो उसकी। ये मैंने तुरइयाँ जो है धो ली, धो के ना मैंने इसकी ना मुँह काट ली ऊपर नीचे से। और अब मैं जल्दी जल्दी इसको पीलर से पील कर लूँगी। पहले जो है मैं, मेरे घर में ना पहले मासी नहीं थी, तो मैं सुबह सो के उठती थी, बच्चे मेरे स्कूल जाते थे, सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ। जब तक नाश्ता नहीं होना कोई काम नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है पेट्रोल नहीं है अंदर। चाय पीनी होती है, ज़रा दिमाग फ्रेश होता है, चाय पी के फिर मैं उठती हूँ, किचन के कामों में लगती हूँ। तो फिर मैं ये करती थी, सबसे पहले ना मैं खाना चढ़ा देती थी, बस सब्ज़ी वब्ज़ी जो भी पकाना है खाना चढ़ाती थी, खाना चढ़ा के
फिर मैं जो हूँ क्या कहते हैं, रोटी पका लेती थी। बस किचन मेरा ऐसे ही मैस पड़ा रहता था, मैं कहती थी किचन बाद में देखूँगी। मैं खाना चढ़ा के, जैसे ही मेरा खाना चढ़ता था रोटी पका के फारिग होती थी मैं, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी पे बर्तन धोती थी, स्लैब साफ़ करती थी, पूरा किचन का काम कर लेती थी। बच्चे छोटे थे, दोपहर में इस्त्री करती थी, आयरन जो है मैं खुद करती थी, सिर्फ जो है ना झाड़ू पोछा कपड़े ये काम मासी करती थी, और डस्टिंग भी मुझसे नहीं होता। इस घर में आके ना भाई मैंने जो है फिर मासी को, मेड को रखा है, क्योंकि हेल्पर के आने से ये है कि काफ़ी काम हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत काम हो जाता है। अब ये देखें ना, मैंने किचन की हेल्पर अलग रखी हुई है और झाड़ू पोछे की अलग रखी हुई है, कपड़े धोने की अलग है। 3 हेल्पर हैं मेरे घर माशाल्लाह से। लेकिन ये कि जो बर्तनों वाली है हेल्पर, उसको मलेरिया बुखार हो गया, वो इसलिए नहीं आ रही। और कल जो झाड़ू पोछे वाली है उसने भी छुट्टी करी है, सिर्फ कपड़े धोने वाली है। तो एक काम की रख लो ना, मेरी बहन ने पूरे काम एक ही हेल्पर को दिया है। अब वो इतनी परेशान हो जाती है, वो कहती है छुट्टी कर ली, क्या करूँ मैं, क्या क्या काम करूँ। तो इसलिए मैंने भी पहले एक रखी हुई थी। अब एक के फिर ये होता है कि छुट्टी कर ली, बीमार हो गई, कुछ हो गया। पंजाब इनके एक तो ऐसा भागती है पंजाब, लगता है कि दूसरी गली है पंजाब। तो मेरी जो पहले वाली हेल्पर जो 6-7 साल पुरानी है, उसका तो हर 15 दिन बाद कुछ होता था, वो भागती थी। उसकी अम्मा की तबीयत ख़राब और बहन के बच्चा हो रहा है तो वो जा रही है, कुछ भी हो रहा है तो उसका यही था। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने फिर ना 2 रखी हैं अलग अलग। मैंने 3 रख ली, लेकिन 3 के बाद भी बस वो कहते हैं ना, आप पैसा भी खर्च करें और दिमाग भी ख़राब करें, वही हाल हुआ है। कल छुट्टी कर ली एक ने, हालांकि संडे है, पता होना चाहिए कि संडे को भी ऑफ होता है, तो जाएँ काम करें। असल में हम लोग पूरी पूरी तनख्वाहें दे देते हैं, इनके पैसे नहीं काटते। ये ऑफिसेज़ में लोग क्यों नहीं छुट्टी करते? ऑफिसेज़ में इसलिए छुट्टी नहीं करते हैं, ऑफिस में हम उनको पता है कि हमारी सैलरी कटेगी, सैलरी भी कटेगी, लेट जाने पे भी वो होता है कि आपकी वो हाफ सैलरी कटती है। हम लोग क्या करते हैं, आती है मेड, ये इनकी स्टोरियाँ सुन के इनको एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं और इनकी सैलरी भी इनको पूरी पकड़ा देते हैं, तो तभी फिर ये लोग आराम से छुट्टी करती हैं। मेरी जो झाड़ू पोछे वाली हेल्पर है उसका भी यही हुआ हुआ है, हर हफ्ते छुट्टी। अभी उसकी अम्मी बीमार, 1 हफ्ते छुट्टी, बच्चा बीमार छुट्टी, खुद बीमार छुट्टी। तो यही बात है कि मासियाँ रख के भी ना इंसान को मोहताजगी होती है। एक तो आप पैसे भी दें और काम भी खुद करते रहें। कभी कभी मैं सोचती हूँ हटा दूँ, खुद करूँ सारा काम, लेकिन वही बात है कि होता ही नहीं है। 1 दिन काम करूँगी, 2 दिन करूँगी, तीसरे दिन होगा ही नहीं। बच्चों पे भी चीखती रहूँगी, उनको भी ज़्यादा चीख पुकार करूँगी मैं। अच्छा, मौसम यहाँ ना चेंज हो गया, अजीब सा मौसम में खुनकी सी हो गई है, जैसे अब पंखा बंद है, सर्दी की तरफ जा रहा है यहाँ का कराची का मौसम। तो आप लोग किस किस शहरों से आपका ताल्लुक़ है और वहाँ के मौसम कैसे हैं? इस्लामाबाद वगैरह में तो अभी मेरे अब्बू इस्लामाबाद गए थे, तो वहाँ तो सर्दी मतलब ठंड शुरू है। तो बाकी किस शहर में गर्मी हो रही है, कहाँ से है? और इंडिया वाले बताएं मुझे, जो इंडिया वाले मुझे देख रहे हैं, उनके किस शहर से ताल्लुक़ है और उनके शहरों का मौसम कैसा है। तो पहले तो ये नॉर्मल पानी से नहा लिया जाता था, तो अब गीज़र भी जो है उसको ऑन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, तो ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता, मौसम चेंज हो गया है यहाँ पे। ये देखिए, इससे ना पिलर से ये बिल्कुल देखें बारीक बारीक छिलके उतर रहे हैं। मेरा पुराना जो पिलर है ये, कम से कम मेरी शादी का, ये मेरी अम्मी ने शादी में लिया था, देखें कितना पुराना है। और ये ख़राब नहीं हुआ माशाल्लाह। पता नहीं भाई क्या है, यहाँ के तो ऐसे पाकिस्तान से ख़रीदो, मैंने कितने लोगों को देखा है 2-4 दिन में ख़राब। अच्छा, ये कुकम्बर के लिए है कि यहाँ से ना कुकम्बर को मैं खाली कर लेती थी ये डालकर, और कुकम्बर के अंदर ना मैं रायता डालती थी। तो इस तरह से मैं वो करती हूँ ना, वेरिएशन जैसे करते हैं मुख्तलिफ, इस तरह से करके। ये देखें कितने बारीक छिलके, और छुरी से तो यकीन करें मुझे छीलनी नहीं काटनी नहीं आती है, छीलनी या काटनी जो भी आप लोग कहें। कुछ लोग भाई छुरी से करते हैं तो उसको बैठ के काटते रहो, मोटे मोटे छिलके। देखें बिल्कुल बारीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसके छिलके देखें आप कितने बारीक हैं।
ये देखिए, इससे भी हमें कुछ करने चाहिए, कोई फ्लावर व्लावर, कोई मेकिंग, कोई इस तरह का आर्ट वार्ट का काम है ना, हम कर सकते हैं। इतने बारीक है ये, देखें ज़रा। ये बहुत मेरा पुराना है, बहुत अच्छा कारआमद यूज़फुल मेरा पीलर है ये। आलू भी मैं इससे छीलती हूँ, खीरे का छिलका विलका सब। दोबारा देखें, वो ऐसे कर लो, नहीं हुआ ये देखें। ये देखें, अभी पहले मैं जो किचन मेरा पूरा मैच पड़ा हुआ है, पहले मैं ये सब्ज़ी बना लूँ। अब्बू को खाना मैं दे के आ गई। उनका होता है क्योंकि बच्चों ने देर से नाश्ता करा, तो फिर ये देर से ही कुछ खाते हैं। मैं तो रोटी और ये पका के रख देती हूँ, खाना होता है बच्चों ने खा लेते हैं, या कुछ और इन लोगों को खाना होता है, जैसे कोई कबाब, कोई पास्ता वास्ता, तो फिर ये लोग अपना वो बना लेती हैं। ये देखें, ये देखें, पूरा इस तरह से करके इस तरह से बना लूँ। आपको बैकग्राउंड में तोते की आवाज़ आ रही होगी बोलने की। इस खाना चढ़ा के तो फिर मैं फटाफट वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर समझें संडे का दिन पूरा दिन घर में ही गुजर जाता है इसी तरह काम करके। असर के बाद मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ लूँ, तस्बीह पढ़ लूँ कुछ, फिर मैं थोड़ा सा वो करती हूँ। मिट्टू साहब बिज़ी हैं इधर अमरूद खाने में, उनको पता लग गया शायद मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा हट गया। पिंजरे के ऊपर बैठ के खाता है, अंदर नहीं खाता। आज असल में ऑफ है ना, मेरी बेटी घर में है तो वो खोल के रखती है। देखें, आपको मैं बाहर का भी दिखाऊँ आपको। बाहर का आज वैसे धूप नहीं निकली, मौसम अच्छा है। सुबह भी मैं नीचे गई थी अपने अब्बू के ना पास, तो मौसम बहुत अच्छा था, धूप ही नहीं निकली है। जिन लोगों के सोलर चल रहे होते हैं तो वो परेशान होते हैं कि हमारा सोलर कैसे चलेगा। हम लोगों के लिए तो अच्छा ही होता है मौसम। ये देखें, आसमान पर चीलें हैं, शायद आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, बादल। ये देखें, कौवा आके बैठा है पूंडी में कुछ खाने पीने के लिए। मैं ये करती हूँ, जैसे डबल रोटी होती है, बच्चे बचा के चले जाते हैं, या कोई खाना भी खाते हैं ना बच्चे, हड्डियाँ होती हैं चिकन वगैरह की, जो भी, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये लोग खा लेते हैं, कौवे चिड़िया। पूंडी में डाल देती हूँ। चावल जैसे बच गया, पतीली धोते हैं तो पतीली में लाजमी नीचे ना तय में चावल लग जाते हैं होते हैं, तो वो है, या कुछ भी इस तरह का होता है, तो फेंकने के बजाय बास्केट के ना आप, मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये कि मैं चेंज करने जा रही हूँ, मैं आपसे ये वाला अपना सूट शेयर करूँगी। ये मैंने ना 2-3 साल पहले गई थी सवात, तो वहाँ से लिया था, चिकनकारी का सूट है ये। और ये गर्मियों में तो पहन नहीं सकते, मुझे तो इन कपड़ों में ना बहुत गर्मी लगती है। गर्मियों के लिए तो आपको पता है बिल्कुल मैं सॉफ्ट देख के लेती हूँ, जिसमें गर्मी ना लगे। ये मैंने टेलर से स्टिचिंग करा के, और ऊपर से ना ये इस पर ऐसे घोटे वाली लेस लगा ली थी, काफ़ी चल रही थी। और पीच कलर का है ये, और ये इसका ट्राउज़र है, और मैंने इस पर पिंक कलर की ये साड़ी ये लगवाई थी। और इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये डार्क 4-5 कलर का दुपट्टा था। और दुपट्टे पे भी मैंने ना ये पाइपिंग लगा ली थी। इससे ये होता है ना, पट्टी जो होती है, इससे ये कि ये ठहर जाता है सर पे ओढ़ो तो, वरना स्लिप होते रहते हैं जॉर्जेट के दुपट्टे। तो मैं ये लगवा लेती हूँ टेलर से, मुझे ये अच्छा लगता है। इससे ये कि थोड़ा सा भारी हो जाता है और ये सर पर टिक जाता है। तो मैंने ये इसका दुपट्टे की वजह से मुझे बड़ा पसंद आया था ये सूट। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, और शर्ट भी जो है ना इसकी चिकनकारी की, और मैंने टेलर से ये डिज़ाइनिंग करवाई थी। ये देखिए, इस तरह की डिज़ाइनिंग में आजकल बस यही चल रही है, तो मैं इसी तरह की करवाई है। तकरीबन मेरा ये
3 साल पुराना तो है सूट। कपड़े मेरे इसलिए नए रहते हैं क्योंकि रात में मैं जो लॉन वॉन के जो पुराने होते हैं दिन में मैं वही पहन के रखती हूँ। फिर जब मेरा काम हो जाता है, किचन साफ़ हो जाता है, किचन से ख़ास तौर पे खाना पक जाता है, उसके बाद जो है ना मैं फिर अपने चेंज करती हूँ। तो इसलिए मेरे कपड़े ज़रा चल जाते हैं, एहतियात से पहनती हूँ। वरना अगर जो सूट बनाओ और वही आप रात में भी पहने दिन में भी पहने, कुकिंग तो भाई इन कपड़ों में नहीं होती। तो फिर वो ये है कि वो आपका कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे इसलिए ज़रा ज़्यादा चल जाते हैं, तो एहतियात से पहनती हूँ। इसकी स्लीव्स ऐसी थी प्लेन। अच्छा, ये जो मैंने उस दिन आलू का भुर्ता बनाया था ना, बच गया था। चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, आपको पता है आजकल कितनी महंगाई का दौर है। तो मैंने वो सोचा, ब्रेड भी घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आज बच्चों के लिए सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो मैंने उसमें जो है आलू के भुर्ते से सैंडविचेस बना। उसके लिए मैंने ये करा कि ब्रेड पे जो है पहले मैंने केचप लगा के और अंदर मैंने आलू का भुर्ता डाल के और ऐसे मैंने सैंडविच मेकर पे ऑयल लगाया, पहले देसी घी लगाया मैंने, उससे ये क्रिस्पी हो जाते। और ऊपर भी डबल रोटी पे ऊपर भी लगाया मैंने इसके स्लाइस पर, और सैंडविच मेकर को भी हल्का सा मैंने ऑयली कर लिया ताकि चिपके नहीं। तो उससे बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे सैंडविचेस बनते हैं। देखिए मेरे कितने अच्छे गरम गरम तैयार हुए। शाम को चाय के साथ मैंने बच्चों के लिए बना लिए थे, बहुत यमी बने थे। और थोड़ा सा मैंने इसमें वो भी डाल दिया था, चेडर चीज़ केचप लगा के। और जब ऑयलिंग कर देते हैं तो इससे बहुत अच्छे बनते हैं। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज आपको आज की मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मैंने बाद में आपको बता रही हूँ कि कितने क्रिस्पी बने थे और बहुत अच्छे बने थे, बहुत यमी बने थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखिए।